सिरसा के पंचायत भवन में दिशा कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया और इस बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा ने की। पिछली बैठक के एजेंडों पर चर्चा हुई, समीक्षा हुई। अधिकारियों के कार्यों से असंतुष्ट सांसद ने फटकार भी लगाई। कुमारी सैलजा ने विकास कार्यों को लेकर चर्चा की। इसी के साथ मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने संपत सिंह को लेकर भी बयान दिया और कहा कि संपत सिंह का कांग्रेस पार्टी छोड़ना दुर्भाग्य की बात है। संपत सिंह ने हमेशा कांग्रेस के लिए मेहनत की है, कांग्रेस पार्टी के लिए मेहनत की है। और कुमारी सैलजा ने यह भी कहा कि संपत सिंह ने मेरे चुनाव में भी मदद की थी। दुख की बात है और दुर्भाग्य की बात है। हमारे सीनियर नेता हमारे साथी हैं और उन्होंने बहुत मेहनत की भी है और लोगों में उनकी पहचान भी है। मेरे अपने चुनाव में उन्होंने मेरी मदद की, आए तो उन्होंने कई बातें रेस की हैं। हो सकता है उसका भी उनको नुकसान उठाना पड़ा हो। उन्होंने बहुत सी बातें पहले भी मीडिया में कही हैं, लेकिन मैं तो ये कहूँगी कि उन्होंने बहुत पार्टी में उनका अच्छा योगदान रहा है। और एक और अहम खबर, दिशा कमेटी की बैठक हुई थी सिरसा में, जिसकी अध्यक्षता कुमारी सैलजा ने की थी, लेकिन उस दौरान बाहर जमकर भी हंगामा हुआ। कांग्रेस विधायक गोकुल सेतिया और उनके समर्थकों ने हंगामा किया। उनका कहना था कि उनको उस बैठक में जाने नहीं दिया जा रहा। पंचायत भवन में एक तरफ दिशा कमेटी की दिशा की बैठक चल रही थी, दूसरी तरफ बैठक में शामिल होना चाहते थे कांग्रेस विधायक गोकुल सेतिया। उनका आरोप है कि उनको बैठक में जाने नहीं दिया गया और इसी दौरान बाहर पुलिस और प्रशासन और गोकुल सेतिया और उनके समर्थकों के बीच गहमागहमी देखने को मिली, हंगामा देखने को मिला। विधायक का कहना है कि वो विकास कार्यों को लेकर प्रशासन से जवाब मांग रहे थे, लेकिन उनको बैठक में जाने से अंदर जाने से रोक दिया गया। और ये उस वक्त की तस्वीरें हैं। मुझे भी कहीं ना कहीं इस चीज़ की पीड़ा होती है कि पहले चुनाव में सभी साथी जनता हमारी लगी रही और अब फिर हमने इनको लाके सड़कों पर बिठा दिया। तो मैं यही सबसे अपील करता हूं कि जब जब जो इजीली आ सके 5 मिनट 10 मिनट लगा सके, अपने सिरसा के विकास के लिए अपनी आहुति जरूर डालें। बाकी मेरा तो दफ्तर है ही, मेरी तो ड्यूटी है। जो भी हथकंडे पॉजिटिवली उठाने पड़ेंगे, अपनाने पड़ेंगे, वो हम अपनाएंगे। सिरसा को किस प्रकार से निगलेक्ट किया जा रहा है तो हमारे इलाके का काम हो, और ये तानाशाह अफसरों ने बुरा हाल कर रखा है। यही मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री साहब से यही उनको कहना चाहूँगा कि ये सब चीज़ें अब आपके सामने हैं कि आपका डिप्टी कमिश्नर, आपका एडीसी जिसके पास डीएमसी का प्रभार भी है, और आपका सीओ, ये किस प्रकार से इन लोगों ने हमारे एरिया के जनता की दुर्गति कर रखी है। देखो, बात तो ये है कि ये सबकी, मेरी भी यही समस्या है कि कितने काम हो जाते हैं और जनता की समस्या हमारी समस्या है। तो कोई ना तो किसी का व्यक्तिगत होता है इसमें, तो लोगों की, हम यही अभी मीटिंग में भी कह रहे थे कि हम सब पब्लिक सर्वेंट हैं, लोगों के लिए यहाँ पर हैं, चाहे अफसर हैं चाहे हम चुने हुए लोग हैं। तो लोगों की समस्याओं को हम अगर संवेदनशीलता से नहीं देखेंगे और लोगों से ठीक से हम नहीं बात करेंगे, उनकी समस्याओं का हल नहीं निकालने का प्रयास करेंगे। कुछ चीज़ें हम समझते हैं कि लोकल लेवल की नहीं हो सकती, जिसमें बजट का मामला होता है या ऊपर पॉलिसी की बात होती है, लेकिन अफसरों का काम है कि संवेदनशीलता से लोगों की बात को सुने